हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 3 में मशीन मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ द काइनेमेटिक पेयर, टाइप्स ऑफ द काइनेमेटिक लिंक, वो सब ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अच्छे से। ठीक है, तो आप पहले वो सब रिवीजन कीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने करवा दिया है, पार्ट 3 भी करवा दिया है। तो पहले टॉम थियरी ऑफ मशीन के सब्जेक्ट में आई रिक्वेस्ट यू वो सब रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन इज वेरी इजी। एक बार ये चैप्टर 1 खत्म हो जाए, उसके बाद फटाफट चैप्टर 2 के एग्जाम्पल, बिकॉज चैप्टर 1 ही बेसिक है आपका, इसलिए उसमें थोड़ी देरी लग जाएगी। बट ये खत्म होने के बाद चैप्टर 2 कैम प्रोफाइल वो सब कराना है। तो पहले स्ट्रक्चर, मशीन, काइनेमेटिक चेन, वो सब आप रिवाइज कीजिए। अब पहले सिंपल यहाँ मैंने टॉपिक लिखा है काइनेमेटिक चेन, जो प्रीवियस लेक्चर में बाकी था यहाँ से। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेमेटिक लिंक जैसे रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, कंपाउंड लिंक, सिंपल लिंक, वो सब डिस्कस ऑलरेडी कर दिया था। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक चेन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चेन क्या है भाई। वन टाइप ऑफ द लिंक के दो कंपोनेंट जोड़ती है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द चेन, आपको इतना सिंपल आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू वाइवे में सब पूछ सकते हैं। चेन इज द वन टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिवाइस द पावर, मोशन, एनर्जी। तो वो सब ट्रांसफर करने के लिए चेन का यूज होता है। अब काइनेमेटिक चेन यानी वो मोशन में होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि आपका चेन कैसा होगा, स्टेडी नहीं होगा, वो क्या होगा आपका मोशन में होगा। अब क्या है चेन, तो इट इज द कनेक्शन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, यानी जो काइनेमेटिक पेयर है उसको कनेक्ट करता है। इट इज द कनेक्शन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। समझ में आया? इन दिस मैकेनिज्म मतलब ये जो कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, in this connection the link will be fixed। लिंक क्या होगी आपकी, फिक्स होगी। and other parts are in motion यानी अदर पार्ट्स क्या होगा आपका, मोशन में होगा। ठीक है, समझ में आया क्या है भाई कि इट इज द कनेक्शन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। एक काइनेमेटिक पेयर का क्या हो रहा है, वो कनेक्शन हो रहा है। और इन दिस कनेक्शन लिंक विल बी फिक्स, यानी जो लिंक होता है वो तो फिक्स ही होता है, और बाकी के पार्ट्स क्या होता है, मोशन में। वही मैंने समझाया कि इधर क्या हो रहा है भाई, काइनेमेटिक है, यानी जो आपका पार्ट्स होता है वो किस में होगा, मोशन में होगा। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए आ जाती है, और उसी से बेस आपके एग्जाम्पल है। यहाँ दो फॉर्मूले होते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन में जो दिए जाते हैं उसी सी डेटा से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल गिनना है। तो यहाँ 2 टाइप्स का एग्जाम्पल बन रहा है। ठीक है, अब देखो, एक है रिलेशन बिटवीन आपका काइनेमेटिक चेन, जिसमें रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिक चेन एंड पेयर, काइनेमेटिक चेन एंड पेयर का एक रिलेशनशिप है, एंड पेयर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 2p माइनस 4। ये फॉर्मूला लिखो भाई, n इज इक्वल टू 2p माइनस 4। अब n क्या यहाँ है, p क्या है, वो आपको समझा देता हूँ। पेयर यानी नंबर ऑफ दी पेयर यानी क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर है कि आपके मशीन मैकेनिज्म में कितनी पेयर दी गई है। कभी कभी जीक्यू वाले क्या देते हैं, एक फिगर दे देते हैं, उसमें से आपको पेयर गिनने का, ताकि नंबर ऑफ द लिंक आप उस एक फॉर्मूले से आप गिन सके। तो फ्रॉम द फिगर आपको वो गिनना आना पड़ेगा कि पेयर कितनी है। और n क्या है, नंबर ऑफ द लिंक। n क्या है भाई, नंबर ऑफ लिंक है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिक चेन एंड पेयर। देखो, काइनेमेटिक लिंक एंड पेयर के बीच में। अब दूसरा भी रिलेशनशिप है यहाँ कि जॉइंट एंड नंबर ऑफ द लिंक, कितने जॉइंट बनते हैं ना, उनका भी रिलेशनशिप है। पहले लिख लो, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट पा लो, ताकि आपको फ्यूचर में रिवाइज करने के लिए अच्छा लगे। चलो आगे जाते हैं हम लोग। नंबर ऑफ दी
नंबर ऑफ द जॉइंट एंड नंबर ऑफ द काइनेमेटिक लिंक का रिलेशनशिप, ये सब काइनेमेटिक चेन में ही आएगा, क्योंकि चेन ही इन लोगों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जब आपके मशीन में बेल्ट होता है तो ये सब काम नहीं आएगा भाई, याद रखना। तो यहाँ होगा आपका रिलेशन बिटवीन जॉइंट एंड काइनेमेटिक लिंक, जॉइंट एंड काइनेमेटिक लिंक, जॉइंट एंड काइनेमेटिक लिंक भाई, जॉइंट एंड काइनेमेटिक लिंक। तो उसमें क्या होगा भाई आपका जॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा n इज इक्वल टू 2/3 j+2, ठीक है। उसमें क्या था 2p - 4, याद रखना, कंफ्यूजन मत होना। पेयर में क्या होगा 2p - 4, और जब जॉइंट दिया जाए आपका तो 2/3 j+2, ये आपका फॉर्मूला होगा, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट, ये क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट, और ये तो ऑलरेडी पता है, जो n यहाँ है n यही n है, नंबर ऑफ द लिंक, क्या होगा, नंबर ऑफ लिंक। समझ में आया भाई, नंबर ऑफ द जॉइंट एंड नंबर ऑफ द लिंक। तो ये हुआ आपका जॉइंट एंड काइनेमेटिक लिंक का रिलेशनशिप। यहाँ ये टॉपिक यहाँ क्या होता है, खत्म होता है, जिससे हमारे यहाँ क्या आता है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ तक ध्यान रख लीजिए कि क्या है क्या नहीं। अब थोड़ा आगे जाते हैं दूसरे टॉपिक के टॉम के पहले चैप्टर पे, जो उसका पार्ट 2, यानी यहाँ आपका जो बेसिक था ना, यहाँ जो आपका बेसिक था वो खत्म होता है। यहाँ से आपका थोड़ा और मतलब जो दिमाग लगाने वाला लॉजिक है ना, वो अभी यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिए और हम आगे चलाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे का करा सके। देखो मैंने बोर्ड पे एक फिगर ड्रॉ किया है। जीटीयू में ऐसे कोई फिगर आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिगर में ऐसा कुछ मैंने दिया गया है, जीटीयू में ऐसा फिगर आपको देगा, और वहीं से आपको क्या फाइंड करना है, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये जो दो फॉर्मूला है ना, पेयर वाला और ये जॉइंट वाला, वो सब आपको प्रूफ करना है। LHS इज इक्वल टू RHS। पहले तो ये दोनों फॉर्मूला कब काम लगेंगे, याद रखना, इट इज एप्लीकेबल ओनली, इट इज एप्लीकेबल ओनली लोअर पेयर, याद रखना भाई, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली लोअर पेयर। अब लोअर पेयर क्या है, हायर पेयर है, ऑलरेडी मैंने पार्ट 2 पार्ट 1 में समझा दिया, इसीलिए मैंने पहले बोला कि भाई आप लोग रिवाइज करके आओ, ठीक है। समझ में आया, इट इज एप्लीकेबल ओनली लोअर पेयर। लोअर पेयर यानी जिसका सरफेस कांटेक्ट ज्यादा हो, दो कांटेक्ट था, एक तो सरफेस कांटेक्ट एंड पॉइंट कांटेक्ट। लोअर पेयर में आपका सरफेस कांटेक्ट आएगा जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ जब आपका लोअर पेयर हो तब आपको ये चीज यहाँ दिखेगी। अब आप ये सब फिगर देखे, क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट जब ऐसी फिगर हो, फिगर के भी टाइप होते हैं कि सीधे सीधे नहीं, यहाँ सीधा सीधा ऐसा कोई फिगर दिया है 3 मार्क में, और आपको LHS इज इक्वल टू RHS या जॉइंट फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है, एक सीधा तरीका में बता देता हूँ। देखो यहाँ अल्फाबेटिकल कितने हैं, G तक है, तो आप गिनोगे ABCDEFG, यानी कितने हुए, 7 अल्फाबेटिकल है। कितने हैं, 7 अल्फाबेटिकल है। तो जो ज्यादा होगा ना, मतलब जो अल्फाबेटिकल होगा वो जॉइंट होगा। समझ में आया, ये एक सीधी ट्रिक है, समझ में आया। इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं कि गिने, कई स्टूडेंट 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं, बट उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। कभी कभी एक लाइन 2 बार गिनी जाती है, बट एक सीधा तरीका है, यहाँ जितना अल्फाबेटिकल हो, जे यानी अल्फाबेटिकल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकता हूँ, और उससे एक कम होता है आपका नंबर ऑफ द लिंक यानी 6, नंबर ऑफ द लिंक यानी n इज इक्वल टू 6, और आपका पेयर इससे कम होता है। बस ऐसा ही आपका अरेंजमेंट होता है मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म में। क्या करना है भाई, जे सबसे पहले अल्फाबेटिकल आपको गिनना होगा, क्योंकि कोई भी फिगर में ABCD PQRS XYZ कुछ भी दिया होगा तो वो आपका होगा आपका जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट कितना होगा आपका 7। क्यों, कैसे गिना मैंने बताया, G यानी 7 अल्फाबेटिकल्स है, उससे कम आपका एक कम नंबर ऑफ द लिंक, उससे एक कम आपका पेयर। समझ में आ गया भाई, 5 6 7 ऐसा होता है।
अब आपको यहाँ वेरीफाई करना है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई यहाँ चलो मैं पहले एक फॉर्मूला लेता हूँ। अब देखो n मुझे पता नहीं है, ज्वाइंट कितना रखूँ 2/3, ज्वाइंट कितना रखूँ 7, 7 + 2, ओके। चलो तो हम वेरीफाई करें 2/3, 7 + 2 यानी 9 होगा, सिंपल सा मैकेनिज्म है। 3 3 = 9 होगा तो 2 3 = 6। देखो भाई आ गया, मैंने जो पहले बताया था वही है, समझ में आया। तो आप जब इंटरव्यू वाइवा या कोई भी जगह पूछे ना तो ऐसे जल्दी से आंसर बता सकते हो। आप ऐसे भी गिन सकते हो, देखो 6 और मैंने पहले ही लिख दिया 6। यहाँ भी आप कर सकते हो, नंबर ऑफ द लिंक है तो पेयर भी फाइंड कर सकते हो। दोनों हम वेरीफाई कर लेते हैं, देखो दोनों हम वेरीफाई कर लेते हैं। पेयर कितनी है 5, ठीक है। तो n = 2p - 4, तो पेयर कितनी है आपकी 5 पेयर है, 2 5 - 4 यानी 10 - 4 कितना होगा, देखो 6, यहाँ भी 6 आया। समझ में आया। मतलब आप ऐसे कान पकड़ो या ऐसे कान पकड़ो, आपका जो नंबर ऑफ द लिंक है वही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज द शॉर्टकट मेथड, यानी आप वेरीफाई भी कर सकते हो। एक कम मेथड काम लगेगी जब आपको 3 मार्क में या कोई वाइवा में आपका क्वेश्चन पूछे तो, ठीक है। समझ में आया। तो ऐसे आप LHS = RHS कर सकते हो। चलो आई होप आप लोगों को ये जो मैकेनिज्म फाइंड करना है नंबर ऑफ द जॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका फाइंड करना है मैकेनिज्म, जिसमें इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म, 4 बार चेन मैकेनिज्म, वो हर साल पूछी जाती है, और एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म हर साल पूछी जाती है। तो वो हम अभी करेंगे ताकि वो टॉपिक आपका मैकेनिज्म वाला खत्म हो जाए। वैसे तो बहुत सारी मैकेनिज्म है, बट हमें वही इम्पोर्टेंस देना है जो यूज होता है और हर साल पूछा जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ आपको मैकेनिज्म, मैंने ऑलरेडी उसकी डेफिनेशन तो दिया ही है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म। तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या होता है, पहले तो मैकेनिज्म और मशीन, तो मशीन मैंने ऑलरेडी चला दिया है, हम वो भी देखेंगे मशीन और मैकेनिज्म के दोनों डिफरेंस। मैकेनिज्म किसको बोलेंगे, व्हेन वन ऑफ द लिंक, when one of the link of kinematic chain, one of the link of kinematic chain is fixed, when one of the link, one आएगा, when one of the link kinematic chain is fixed is known as mechanism, when it is known as mechanism। अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है भाई, देखो when one of the link kinematic chain is the fix it is called the mechanism। और यहाँ आपको पूछे जाते हैं मशीन और मैकेनिज्म के डिफरेंस, मशीन और मैकेनिज्म के डिफरेंस, मैकेनिज्म के डिफरेंस, ये याद रखना, मशीन और मैकेनिज्म से डिफरेंस। हाँ, मशीन क्या होता है भाई, वो ऑलरेडी मैंने चला रखा है कि इट इज द इंस्ट्रूमेंट द एनर्जी इज फॉर्म टू द यूजेबल फॉर्म, ठीक है। और मैकेनिज्म क्या करता है, आपकी मोशन ट्रांसमिट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट दोनों की डेफिनेशन में जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस करवा चुका हूँ, ठीक है। उसमें क्या होगा भाई, असेंबली, मशीन क्या होता है, असेंबली ऑफ द लिंक, ऐसा बोल सकते हो, दिस इज द असेंबली ऑफ लिंक। किसकी असेंबली है, लिंक की, विच आर इन मोशन, जो लिंक में पार्ट्स होते हैं वो क्या होंगे, मोशन में होंगे, ठीक है। हैविंग लिंक, हैविंग मोशन, उसको क्या मिलेगा, मोशन, हैविंग मोशन। और उसमें क्या होगा मैकेनिज्म में भाई कि इट इज द असेंबली ऑफ द लिंक, ये भी असेंबली ही है, असेंबली ऑफ लिंक, बट उसमें क्या होगा, वन लिंक आपकी फिक्स होगी। मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ भी डेफिनेशन है, देखो एक लिंक आपकी फिक्स होगी, जो लिंक बहुत सारी उसमें लिंक होगी, ठीक है, उसमें वन लिंक इज फिक्स, one link is the fix and another link are in motion, ठीक है।
तो ये होगा आपका मशीन और मैकेनिज्म। दूसरा पॉइंट देख ले तो ये क्या है भाई, कन्वर्ट द एनर्जी इनटू द वर्क, कन्वर्ट द एनर्जी, कन्वर्ट द एनर्जी इनटू वर्क, यानी जो भी एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट करेगी, एनर्जी इनटू द वर्क, एनर्जी इनटू द वर्क। दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई, ये ऐसा नहीं करता, वो वर्क में हमें वर्क करना पड़ता है मैकेनिज्म के साथ। तो यहां क्या हो जाएगा, डज नॉट कन्वर्ट द एनर्जी इनटू वर्क। ठीक है, समझ में आया भाई क्या है क्या नहीं, मतलब क्या कन्वर्ट करेगा क्या नहीं, वो एक बेसिक सा यहाँ मशीन मैकेनिज्म का डिफरेंस पूछा जाता है। दो डिफरेंस पूछे जाते हैं, मशीन और मैकेनिज्म, और कई सारे और भी डिफरेंस है जो टोटल 4 मार्क में पूछे जाएंगे, हर बार पूछते ही आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे सकते हो। तो ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं कि उसमें क्या होता है। ठीक है, चलो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब आप सोच सकते हो मशीन में क्या होगा, मैकेनिज्म यूज होगी। देखो दोनों को कैसे समझ सकते हैं, मशीन और मैकेनिज्म में, मशीन और आपका होगा मैकेनिज्म। ये क्या है भाई, मशीन कैसी होगी, इट इज द प्रैक्टिकल असेंबली, इट इज द प्रैक्टिकल असेंबली ऑफ मैकेनिज्म। मतलब मशीन में मैकेनिज्म होगी, जैसे कि मैं एक गियर बॉक्स ले लूं तो उसमें कैसी मैकेनिज्म होती है ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, इट इज द प्रैक्टिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म, यानी उसमें प्रैक्टिकल होगा, उसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। और यहाँ क्या होगा भाई कि इट इज द वर्किंग मॉडल, वो वर्क करेगा, इट इज द वर्किंग मॉडल, इट इज द वर्किंग मॉडल, वो क्या होगा भाई, वर्किंग मॉडल होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें आपका लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है। एग्जांपल में आपका लेथ मशीन जो आपके स्कूल के कॉलेज के वर्कशॉप में भी होगा, लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, मतलब सारे ऑपरेशन वाली मशीन आप लिख सकते हो, ड्रिल मशीन। और यहाँ क्या होगा भाई, क्रैंक, जो अगले चैप्टर में आएगा, क्रैंक फॉलोवर, ये सब उसमें आएगा, प्रिंटर, तो ये सब मैकेनिज्म आपके यहाँ आएगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या है क्या नहीं। तो ये आपका मशीन एंड मैकेनिज्म का एक डिफरेंस था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। उसके बाद टाइटल मारना है टाइप्स ऑफ द मैकेनिज्म, जिसमें आपका क्या आएगा। अब देखो मैं एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, यहाँ लिस्ट दे देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन के थ्रू बहुत बार समझा रखा है। तो आप ये सारे जो डिफरेंस है ना, सारे डिफरेंस कर लेना जीटीओ एग्जाम के लिए। देखो मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें आपको पूछा जाता है डिफरेंस, ये आप डेफिनेशन थ्रू जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, वो आप कर लेना अपनी तरफ से। ठीक है, डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस पूछा जाता है काइनेटिक एंड काइनेमेटिक। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टर्म है अप्लाइड मैकेनिक्स, उसमें ऑलरेडी लेक्चर्स में समझा रखा है काइनेमेटिक एंड उसका डिफरेंस है काइनेटिक। ठीक है, ये सब आप लर्न कर लेना। दूसरा डिफरेंस लोअर पैर हायर पैर, लोअर पैर हायर पैर, ये डिफरेंस कर लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डेफिनेशन के साथ बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिए हैं। लोअर पैर एंड हायर पैर, लोअर पैर एंड हायर पैर। चलो अब लोअर पैर के एग्जांपल में मैं दे देता हूं। देखो लोअर पैर में होगा यानी हाई सरफेस कांटेक्ट, हाई सरफेस कांटेक्ट यानी आपका शाफ्ट एंड बेरिंग का जो कपलिंग है, शाफ्ट एंड बेरिंग, ठीक है, वो एक कर लेना। और इसमें चेन वाला, वो तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ, चेन एंड पुली ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तीसरा ये मशीन एंड मैकेनिज्म का, मशीन एंड मैकेनिज्म का वो एक डिफरेंस कर, इतना तो कर ही लेना, पहले चैप्टर में से आता है। चौथा
चौथी लिस्ट है आपकी मशीन एंड स्ट्रक्चर। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, वो भी मैंने पार्ट 3 में करवा दिया है। स्ट्रक्चर यानी ओनली सपोर्ट देने के लिए, ये वो मोशन में नहीं होता, ठीक है। मशीन एंड स्ट्रक्चर, मशीन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है आपका मैकेनिज्म एंड इन्वर्जन। मैकेनिज्म जो हमें बाकी है वो अभी सीख लेंगे इस चैप्टर में, मैकेनिज्म एंड इन्वर्जन मैकेनिज्म, ठीक है। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंस इस चैप्टर में से भूल के भी मत छोड़ना, एक कर ही लेना। ऑलरेडी मैंने सारा करवा दिया है, खाली ये बाकी है तो वो भी करा लूंगा, इन्वर्जन मैकेनिज्म, क्योंकि वो बड़ी थोड़ी मैकेनिज्म है इसीलिए। तो यहाँ आप इतना इस चैप्टर में कर लेना। अगले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ द मैकेनिज्म, जिसमें 4 बार चेन मैकेनिज्म, इन्वर्जन और मैकेनिज्म और उसके डिपेंडेंट एग्जाम्पल, दूसरा इस चैप्टर में नया कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका पार्ट 4 था, तो आप यहाँ तक आप रिवाइज कर दीजिएगा। और दूसरे जो थर्मोडायनेमिक है, एफएमएचएम है, वो भी भाई जरा, क्योंकि अगले मंथ में आई थिंक सारी कॉलेजों में मिड सेम होगा और सब में 3-4 चैप्टर है ही। तो अभी छुट्टियां चल रही है, गणेश विसर्जन वो सब की, तो आप उसका रीयूज करें, मतलब यूज कर सके छुट्टियां, और सारा उसका बेनिफिट ले और सारा रिवाइज करें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट डिफिकल्ट है इस सेमिस्टर में। तो आई रिक्वेस्ट यू, ये सब आप रिवाइज करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि क्या है, क्या पूछा जाता है। और डिफरेंस तो एक कर ही लेना, क्योंकि 4 मार्क में 2 आता है, ये 2 मार्क का, ये 2 मार्क का, ऐसा। ये कब आएगा? जब आप उसके एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़ोगे तब। रट्टा मारना नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अभी मैंने सिखा है ना, नंबर ऑफ द लिंक, नंबर ऑफ द पेयर और नंबर ऑफ द जॉइंट, ये आप प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं कि वही फिगर पूछेगा, जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कोई भी फिगर आ देता है, उसके आपके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, वो सब अपनी दिमाग का यूज करके बनाना है, वैसे भी यहाँ है। तो ठीक है, तो चैनल को आगे पहुंचाओ, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, ठीक है। और सारा रिवाइज करो, अपनी नोटबुक में 2-3 बार लिखो तो समझ में आ जाएगा। इसके साथ इस लेक्चर का मैं समाप्ति करता हूं, और हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।